अब इसी प्रकार से इस प्रश्नावली का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस प्रकार से है। इसमें बताया जा रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर विस्तार का एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक कुआं खोदा गया है जिसकी गहराई है 20 मीटर और व्यास है 7 मीटर। इस प्रकार से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये कुआं है। अब कुएं का व्यास बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कुआं किसकी शेप का होगा, यह बेलन के शेप का होगा। इस प्रकार से कुआं खोदा गया है, ठीक ना। ज़मीन में एक कुआं खोदा गया है इस तरीके से, ठीक। तो अगर ज़मीन इस प्रकार से लेवल है तो इसकी गहराई इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से अगर ज़मीन लेवल पे हो तो ये हो गई इसकी सतह, ठीक ना, ये ज़मीन। और इसके ऊपरी सतह पर ये एक कुआं दिखाई देगा जिसका व्यास बताया जा रहा है कितना, 7 मीटर, ठीक ना। इस प्रकार से 7 मीटर व्यास, 7 मीटर व्यास का एक कुआं है और इसकी गहराई के बारे में बताई जा रही है कि यह 20 मीटर गहरा है, ठीक। इस तरीके से अब इस कुएं को खोदने के दौरान जो मिट्टी है निकली है, इस मिट्टी को लेकर के समान रूप से फैला दिया गया है और फैलाने से एक चबूतरा तैयार हो गया है। इस प्रकार से एक चबूतरा बन गया है, ठीक ना। इस तरीके से एक चबूतरा बन गया है। इस तरीके से इसे हम बना लेंगे चबूतरे को, ठीक। इस तरीके से एक चबूतरा बन गया है, ठीक। इस तरीके से चबूतरा बन गया, यानी मिट्टी को फैलाने से इस तरीके से एक चबूतरा प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक। अब इसकी जो आयाम है, एक है लंबाई इसकी 22 मीटर और चौड़ाई इसकी 14 मीटर है, ठीक ना। आयाम इस प्रकार से है, ठीक। लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, ठीक। तो ये चबूतरे की जो ऊंचाई है कितनी है, यह हमें फाइंड करनी है, ठीक ना। तो इस तरीके से इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, इसकी ऊंचाई को h मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं h इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक। तो लिखेंगे माना चबूतरे की ऊंचाई h है ना। चबूतरे की ऊंचाई h है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर h फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो इस कुएं को अगर देखें तो यह बेलन के शेप का है कुआं, ठीक। और इसका जो आयतन होगा वही इसके मिट्टी का आयतन होगा, क्योंकि जितना आयतन इसका होगा उतना ही मिट्टी का आयतन होगा और उतना ही आयतन इस चबूतरे का भी होगा, ठीक ना। कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन और मिट्टी का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन, ठीक। ये जो चबूतरा बना है यह घन के आकार का चबूतरा है ना, घन के आकार का चबूतरा, ठीक। तो इस बेलन का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन और मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक ना। तो अल्टीमेटली इस बेलन का आयतन यानी कुएं बेलन आकार कुएं का आयतन बराबर इस चबूतरे के आयतन हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे क्या चीज, चूंकि चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन है ना, इस प्रकार से। तो चबूतरे का आयतन क्या होता है, क्योंकि यह घनाभ के आकार का है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ लंबाई कितनी हो गई, यहाँ लिख लेते एक बार, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है ना। इस प्रकार इस घनाभ आकार चबूतरे का आयतन हो जाएगा, ठीक ना। और बेलन आकार कुएं का आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर और h, ठीक ना। तो लंबाई यहाँ पर इसकी कितनी है, वो है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर और ऊंचाई कितनी है, यही तो फाइंड करना है, तो h, ठीक ना। और पाई का वैल्यू नहीं बताया गया है तो 22/7, ठीक। और इसकी त्रिज्या, किसकी, इस बेलन आकार कुएं की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ व्यास है कितना, व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर और फिर गुने में लिखेंगे 7/2 मीटर। और h इसकी जो है ये h और ये h दोनों सेम हो गया ना, ओहो, इसके h को हम ये वाला h मान लेते हैं, ठीक ना, ये वाला h मान लेते हैं। तो ये और ये इन दोनों में फ़र्क कैसे रहेगा, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर। इस प्रकार से बताइए अब क्या कर सकते हैं, हाँ, यहाँ ये 22 है और ये 22 है, ये कैंसिल होगा है ना, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
ये मीटर, ये वाला मीटर और ये मीटर, ये 7 दूना 14 और ये 7 इकाई 7 हो जाएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये 2 एकम 2 और 10 दूना 20, फिर 2 एकम 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा ना, है ना, 5 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, इधर बचा अल्टीमेटली 2 गुने h बराबर, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5 मीटर, है ना। अब ये h चाहिए ना, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, या कितना बचा, एक तरफ h और दूसरी तरफ 5/2 यानी 2.5 मीटर, ठीक ना। इस प्रकार से 2.5 मीटर, इसीलिए चबूतरे की जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी होगी, 2.5 मीटर, ठीक। लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर में कितना, 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर, ठीक ना। तो आंसर कितना है ये, ठीक ना। तो आप इतना नोट कर लें।